हम देखते हैं कि त्रस्तिन बोल रहा होता है, अब बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का है। चलो सब मिलकर इसको खत्म करें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर एक साथ हारुका के ऊपर अपना हमला कर देते हैं। हारुका एकदम उनके सामने खड़ा होता है और उनके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हारुका एक साथ उन तीनों के हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता, लेकिन वो उनके हमले से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी इसी पे गोबामा कहता है, क्या ये गॉड समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं क्या? लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ये चीज को अच्छे से जानता हूँ कि किंग हारुका इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम शायद इन तीनों ओमनी गॉड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जो ओमनी गॉड्स के लास्ट जनरेशन थे वो सभी खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये तीनों सुप्रीम ओमनी किंग्स हैं। इनका लाइफ एक नॉर्मल ओमनी किंग से काफ़ी ज़्यादा होता है और ये तीनों काफ़ी पुराने सुप्रीम ओमनी किंग्स हैं, समझे? तो इनका मुकाबला करना हारुका के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हारुका वापस से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से मिगोहा उसके ऊपर अपना एक बहुत बड़ा हमला कर देता है, जिसे हारुका रोक नहीं पाता और उससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हारुका उससे काफ़ी दूर जाके गिरता है। उसे ऐसा करता देखकर अगामी कहता है, क्या आखिर ये भला क्या हो रहा है? क्या वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसके सामने लॉर्ड किंग हारुका इतने कमज़ोर पड़ जाएं? तभी इसी पे गोबामा कहता है, मैं भी इस चीज को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या ये वाकई में सुप्रीम गॉड्स इतने ज्यादा ताकतवर है? तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इनका सभी जगहों पे होना एकदम ही नामुमकिन है। मैं जानता हूँ तुम इनकी ताकत को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होगे, क्योंकि तुमने इन ओमनी गॉड्स का सभी का बिल्कुल भी सामना नहीं किया है और एक पल के लिए हो सकता है तुम ओमनी गॉड से एक कदम आगे बढ़ जाओ, लेकिन तुम इनका मुकाबला करने के लिए योग्य बिल्कुल भी नहीं हो। तभी इसी पे गोबामा कहता है, सुप्रीम ओमनी गॉड्स, कहीं ये हमारी मेहनत के ऊपर पानी ना फेर दे। चलो भी हारुका, मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। इनके साथ खेलना बंद करो। तभी इसी पे जोमान कहता है, इनके बारे में तो मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन ये जो भी है इनको देखकर तो ऐसा लगता है ये हारुका को हरा सकते हैं। और उधर हम दूसरी तरफ हारुका को देखते हैं जो कि आखिरकार फिर से तुरंत ही खड़ा हो जाता है और तभी वो कहता है, मानना पड़ेगा तुमने अपनी शक्तियों को कई ज्यादा बढ़ाए इन कई सालों के अंदर ही अंदर। मुझे वैसे इस चीज की उम्मीद कम ही थी, लेकिन मुझे सच में ये वाकई में काफी ज्यादा पसंद आया। तभी इसी पे रायगासु कहता है, और यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा हारुका, तुम बस देखते जाओ। तभी इसी पे हारुका कहता है, मैं इस चीज को काफी अच्छे से मानता हूँ और मैं मानूंगा कि तुम लोग पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। इतना भी भ्रम पालना अच्छा नहीं है गॉड्स, समझे? कहीं ये तुम्हें भारी ना पड़ जाए, तुम बस देखते रहना। तभी इसी पे रायगासु कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये तुम्हारी गलत फहमी हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। रुको जरा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रायगासु उन दोनों गॉड से कहता है,
त्रस्तिन, मिगोहा, मैं इसे अकेले ही देख लूंगा। तुम दोनों इससे बिल्कुल ही दूर रहो। तभी इसी पे मिगोहा कहता है, क्या तुम्हें इस चीज़ का पूरी तरीके से यकीन है कि तुम इसे अकेले बिल्कुल ही हरा पाओगे? तभी इसी पे रायगासु कहता है, मैं सैयद से हार जाऊं, ये मेरे लिए कभी भी नहीं होने वाला। अगर मैं इससे हार गया तो ये मेरे लिए काफ़ी शर्म की और काफ़ी बेइज्जती वाली बात होगी, जो कि मैं बिल्कुल ही नहीं करने वाला। तभी इसी पे हारुका कहता है, अगर ऐसा है तो तुम शर्म से डूब मरोगे। जैसे ये बात हारुका कहता है, हम देखते हैं कि रायगासु अपना हमला करने के लिए हारुका के ऊपर आगे बढ़ता है। हारुका भी अपना हमला करने के लिए रायगासु के ऊपर आगे बढ़ता है और दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा तेज टकराते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि हारुका उससे थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी इसी पे रायगासु कहता है, थोड़ा और जोर लगाओ हारुका, तुम किसी आम ओमनी किंग के सामने नहीं हो, तुम एक सुप्रीम ओमनी किंग के सामने हो और मुझे हराने के लिए इतना काफी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा और जोर लगाओ।